नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इन दोनों के बीच इस जंग का आज 21वां दिन है और अभी तक 22 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बात हम नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। इसके साथ ही साथ कई घटनाक्रम जमीन पर हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और नाटो दोनों मिलकर यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन रूस है कि पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ दुनिया भी दो धड़ों में बंट रही है। इसी बीच रूस भारत को तेल बेचकर अपनी आर्थिक घाटा पूरा करना चाहता है, लेकिन इसी से अमेरिका भारत पर नाराज है। अमेरिका ने कहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है और भारत का यह कदम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतिहास में गलत पक्ष की ओर डाल देगा। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश अभी भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत रूस से सस्ता तेल और अन्य सामान डिस्काउंट पर खरीदने पर विचार कर रहा है, वह भी तब जब अमेरिका ने रूस से सारे ऊर्जा आयात रोक दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पसाकी ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन का दुनिया के देशों को संदेश है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करें। इससे पहले पिछले हफ्ते रूस के डेप्यूटी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कहा था कि उनका देश भारत को तेल का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, रूस चाहता है कि भारत उनके देश के तेल क्षेत्र में निवेश करे। रूसी सरकार के मुताबिक भारत को तेल और पेट्रोलियम निर्यात $1 अरब तक पहुंचने जा रहा है। रूसी नेता ने यह भी कहा है कि उनका देश कुड़नकुलम परमाणु बिजली केंद्र के विकास में सहयोग जारी रखना चाहता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार 30 लाख बैरल तेल रूस से खरीदा है। आपको जानकारी होगी कि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। इसमें से केवल 2 से 3% तेल ही रूस से आता है। उधर यूरोपीय देश अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल और गैस मंगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जर्मनी को तो अमेरिका पुचकार रहा है, लेकिन भारत को धमका रहा है कि तुम रूस से तेल मत लो। और अमेरिका हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है, जिसका इतिहास खुद ही काला है। वो हमें बता रहा है कि आपका इतिहास काला हो जाएगा। लेकिन भारत ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भारत तेल खरीदे। देखना होगा कि आगे अमेरिका भारत पर क्या प्रतिक्रिया देता है।